सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है सेकेंडरी ग्रोथ का होने वाला है और ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरा प्लेलिस्ट का लिंक तो आपको ऊपर की साइड पूरा आई सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी का सेकेंडरी ग्रोथ का सेक्शन पढ़ने के बाद हम कुछ 26 या 27 हमारे पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसका पीडीएफ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिल जाएगा पूरा। ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ना काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। अब हमारा सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है हम ये चेक करते हैं। तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन यहाँ से पढ़ते हैं हम क्या कि सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ यानी नाम से ही पता चला है कि सेकेंड यानी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो प्राइमरी ग्रोथ तो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि मतलब तो यस हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे आने के चांस होते हैं वहाँ भी लगाएंगे। तो ग्रोथ ऑफ द रूट्स, अब किसकी बात करें? रूट्स के ग्रोथ की बात हो रही है हमारे पास, स्टेम की बात हो रही है। द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम इन द लेंथ विद हेल्प ऑफ एपिकल। अब एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की बात हो रही है, तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जब हमारे पास क्या होता है, टिप में होता है। अब चाहे रूट की टिप मान लो या हमारे पास सूट की टिप मान लो या रूट की टिप मान लो, इस टिप पर हमारे पास क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है, जिसको हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता था। ये चीज़ हमने पढ़ रखी। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ सकता है आप लोगों से नीट एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर। तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ की अगर बात करें हमारे पास, तो डाइकोट में हम बात करते हैं। ज़्यादातर जो डाइकोट प्लांट जो होता है हमारे पास उसमें ग्रीथ यानी उसकी क्या होता है, मोटाई इंक्रीज करती होती है। इसका ग्रीथ जो वाला पार्ट होता है, इसका ये वाला पार्ट ये क्या होता है, इंक्रीज करता है हमारे पास। दिस इंक्रीज इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कह देते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसको कह देते हैं पता चल गया? जो हमारे पास डाइकोट प्लांट में जो हमारे पास क्या होता है, जो ग्रीथ इंक्रीज करता है ना, उसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ कह देते हैं। अब ये हमारे पास द टिश्यू इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ आर द टू लेटरल मेरिस्टेम। अब जो हमारे पास टिश्यू जो इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी ग्रोथ में, हमारे पास दो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू होता है हमारे पास। अब हमारे पास दो लेटरल मेरिस्टेम कौन से टिश्यू होते हैं? एक होता है वस्कुलर कैम्बियम, एक होता है हमारे पास कोर कैम्बियम। अब यही दो क्वेश्चन है, यही दो टॉपिक को हमें एक्सप्लेन करके अभी पढ़ना है। देखो, अब वस्कुलर कैम्बियम से बात आ जाती है हमारे पास। अब वस्कुलर बंडल भी हमने पढ़ा था, तो वस्कुलर बंडल में हमने क्या पढ़ा था, जाइलम फोलम की बात की थी। जाइलम क्या करता था, वाटर एंड मिल्क का ट्रांसपोर्ट करता था, और फोलम क्या करता था, फूड का ट्रांसपोर्ट करता था। ये चीज़ हम पढ़ चुके, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, और यहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ में हम पढ़ रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ना, ये हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ का ही पार्ट होता है हमारे पास। अब हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, टू लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास टिश्यू होते हैं, उसमें एक वस्कुलर कैम्बियम है, एक कोर कैम्बियम है। ठीक है, कैम्बियम वर्ड दोनों में लगा हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है आगे हम देखते हैं। यहाँ पे अगर साइड में नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऊपर हम करते हैं और यहाँ से हम पढ़ते हैं वस्कुलर कैम्बियम को। अब ये वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है हम इसको देखते हैं। तो वस्कुलर कैम्बियम यानी कि द मेस्मेटिक लेयर डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर। अब वस्कुलर टिश्यू को अब जैसे ही काटोगे ना तो दो चीज़ दिखेगा, जाइलम और फोलम दिखेगा। इसी को कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि हमने देख लिया था। इन दोनों का काम भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से भी पूछ सकता है कि हमारे पास वस्कुलर कैम्बियम के टिश्यू का कट करेंगे तो दो चीज़ हमें दिखेगा। वो क्या चीज़ होगा हमारे पास, जाइलम और फोलम, उसी को हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब इन द यंग स्टेम यानी यंग स्टेम की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे पैचेस यानी धब्बे होते हैं हमारे पास, जो कि सिंगल लेयर का बताते हैं। अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फोलम, यानी इसमें से अगर जो हमें जैसे मान लो उसको काटते हैं, ठीक है, उसमें हमारे स्टेम में पैचेस दिखते हैं, तो पैचेस का मतलब होता है सिंगल लेयर। अब सिंगल लेयर में हमारे पास किसके बीच में होता है, जाइलम और फोलम के बीच में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से आ सकता है, इसे देख लेना है। इसमें हमें कंप्लीट इसमें रिंग भी देखने को मिल जाए। अब कैसे रिंग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दे रखा है, उसे देखते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसको फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग की बात करता है, इन डाइकोट प्लांट्स की बात कर रहा है, डाइकोट स्टेम में मिली सेल जो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होता है हमारे पास बिटवीन कहाँ पे, प्राइमरी और हमारे पास प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फोलम में होता है, उसी को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कह देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास डाइकोट स्टेम जो होता है उसमें हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है, लेकिन किसके बीच में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फोलम के बीच में होता है।
अब उसको कहते हैं कि हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग कह देते हैं हमारे पास। अब आगे आते हैं, हम यहाँ पे डायग्राम भी देखेंगे और पूरा पार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे इसी को एक्सटेंड करके बताया गया है, द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिकम, ठीक है, मैथमेटिक एंड फ्रॉम द इंटरफेसिकुलर हमारे पास कैम्बियम जो होते हैं ये 10 कंटिन्यूस हमारे पास रिंग होते हैं इसमें, जो कि हमारे पास कैम्बियम में से फॉर्म करता है, इसको मतलब फॉर्म मतलब इसको बनाता है। तो हमने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को देखा जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये हमारे पास प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फोरम के बीच में जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। यही लगातार कैम्बियम रिंग फॉर्म होते जाता है। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे रिंग विंग दिख जाएंगे सीधे हमारे पास। ये दो जो डायग्राम हमारे पास है, ये दो डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आप लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहे हो रिंग, ये रिंग देख रहे हो, ये रिंग, ठीक है, ये चीज़ रिंग होता है हमारे पास। अब डाइकोट मोनोकेट की बात करें हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ का डाइकोट स्टेम का हमारे पास देख सकते हो, ठीक। तो ये चीज़ को अब और अच्छे से हम पढ़ते हैं। पहले इसका पार्ट जो है ना हमारे पास यहाँ का ये पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डायग्राम को और अच्छे से देखेंगे। अब हमारे पास एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं द कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव होता है। और बिकम एक्टिव कब एक्टिव रहता है, बिगिन ऑफ कट ऑफ न्यू सेल्स, काट देते हैं और नया सेल्स बनने आ जाता है। उससे हमें क्या होता है, जब शुरुआत में बिगिन लिखा है, शुरुआत में क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन वही बोथ अगर इनर अंदर के साइड आए और बाहर के साइड में हमारे पास क्या होता है, बाहर के साइड में द सेल्स ऑफ द कट टूवर्ड्स, अगर पिथ के यानी कि सेंटर की तरफ अगर काटते हैं ना, तो हमारे पास सेकेंड मैच्योर होगा इनटू सेकेंडरी जाइलम में होगा। एंड हमारे पास अगर उसको टूवर्ड पेरिफेरी यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जब काटेंगे ना, तो सेकेंडरी फॉलम हमारा क्या होगा, मैच्योर होगा। ये चीज़ हमें देख लेना है, हमें एज अ क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका आगे देखता है, कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव। अब कैम्बियम हमारा जनरली क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है हमारे पास। ये देख लेना ऑन किधर के साइड, इनर साइड। तो ये पूछ सकता है कैम्बियम जो होगा कहाँ की तरफ एक्टिव होगा, ज़्यादा इनर साइड में एक्टिव होगा, और हमारे पास ऑन द यानी अंदर से बाहर की तरफ एक्टिव होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें देख लेना है। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ ए सेकेंडरी जाइलम जो प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारे पास सेकेंडरी जाइलम, ये देखो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फोलम। अब सेकेंडरी जाइलम के मुकाबले अगर सेकेंडरी फोलम वो क्या होगा, हमारा ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा उसका हमारे पास। सूल फॉर्म द कॉम्पैक्ट मास, और कॉम्पैक्ट मास, कॉम्पैक्ट मतलब एक ठोसा मास मिल जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ देख सकते हैं। अब हमारे पास प्राइमरी हमारे पास और सेकेंडरी फोलम की बात करते हैं ग्रेजुअली। अब देखो जाइलम फोलम तो पता है कि जाइलम फोलम क्या करता है, जाइलम हमारे वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेते हुए, ठीक है। फोलम वही फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, वो भी क्या करता है, फूड का सिंथेसिस करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। सेकेंडरी फोलम गेट ग्रेजुअली क्रस्ट। अब क्या होता है, क्रस्ट किए जाते हैं ड्यू टू द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब देखो ये दो वर्ड ध्यान दें, एक्यूमुलेट हो जाता है और फॉर्मेशन भी होता है। लगातार फॉर्मेशन होता रहता है, लगातार उसका एक्यूमुलेशन यानी जमावड़ा होता रहता है, यानी जमाव करता रहता है। तो हमारे पास जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, ये चीज़ हमें ध्यान देना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर सेकेंड जो प्राइमरी जाइलम जो था हमारे पास रिमेन्स, वो ऐसे कैसे रहता है लेकिन लेस इंटैक्ट में होता है हमारे पास। ये चीज़ देखना, यानी कि यहाँ पे सारा जो काम हो रहा है किसका हो रहा है, सेकेंडरी का हो रहा है, चाहे वो सेकेंडरी जाइलम का हो या सेकेंडरी फोलम का हो रहा है। यानी पे प्राइमरी वाले की क्या होती है, एज इट इज रह जाता है हमारे पास, और इन द अराउंड द सेंटर की तरफ रह जाता है। एट द सम प्लेसेस कहीं कहीं क्या होता है हमारे पास, कैम्बियम जो फॉर्म करता है नैरो में, बैंड के फॉर्म में, नैरो बैंड ऑफ द पेरेंट कैमा फॉर्म में, जो कि पास होते हैं, पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फोलम में पास होते हैं हमारे पास। ये चीज़ देखना है इन द रेडियल डायरेक्शन की तरफ। these आर द सेकेंडरी मेडुलरी, इसे कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज कह देते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान दे लेना है, ये चीज़ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब अभी में हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उसमें आप लोगों को हम दिखाएंगे भी। तो अब चलिए हम इसको डायग्राम को देख लेते हैं। अब एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ देख लेना। अब यहाँ पे हम डाइकोट प्लांट की स्टेम की बात करें, मैंने डाइकोट स्टेम की बात करें, तो यहाँ पे देख लो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एपिडर्मिस यानी बाहर वाले का दोनों का एपिडर्मिस दिखाएगा, तो एपिडर्मिस तो बाहर वाला है आउटर लेयर। फिर थोड़ा अंदर जाते हैं तो कॉर्टेक्स हो गया हमारे पास, ठीक है, कॉर्टेक्स। इसके बाद हमारे पास जो ये देख रहे हो प्राइमरी फोलम की बात कराइए।
अब बीच में जो हमारे पास फॉर्मेशन कर रहा है ये वस्कुलर कैम्बियम की, यही वस्कुलर कैम्बियम हमारा क्या होता है, यहाँ पे वस्कुलर कैम्बियम भी बीच में है ना, इसी को हम इंटरफेसुलर कैम्बियम कहते हैं। इसी में हमारे पास जाइलम फोलम होता है। अब अंदर की तरफ चले जाओ, थोड़ा प्राइमरी जाइलम दिख रहा था। अब फिर सेंटर में हमें पित्त दिखता था, ये देखो पित्त दिख रहा है। तो ये सारा पार्ट हमें दिया गया। इसके बाद हम फैलम और फैलोजन की बात आती है। इस डायग्राम को हम अभी नहीं देखेंगे, पहले हम आगे का पोर्शन देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं इस डायग्राम जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। अब यहाँ पे स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड की बात करेंगे, फिर हर्ट वुड एंड सैप वुड की बात करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास होता क्या है, इस चीज़ पे देखेंगे। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल। अब एक्टिविटी क्या होता है, कैम्बियम का जो होता है रिंग का हमारे पास किसके कंट्रोल में रहता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के कंट्रोल में, एनवायरनमेंट के फैक्टर के कंट्रोल में रहता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास कैम्बियम जो रिंग होता है किसकी कंट्रोल रखता है, तो फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर के कंट्रोल में रहता है। इन टेम्परेट रीजन में कहा जाए, टेम्परेट रीजन में तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है हमारा नॉट यूनिफॉर्म नहीं रहता है, पूरे साल की बात कराई। इन द स्प्रिंग सीजन की बात करें तो कैम्बियम जो होता है हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है एंड प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में क्या, जाइलरी एलिमेंट्स। जाइलरी एलिमेंट्स का मतलब जाइलम वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को, जैसे हमारे पास वेसल्स हो गए, वेसल्स की बात करते हैं। जैसे हमने जाइलम पढ़ा था, तो जाइलम भी हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा था। इससे पीछे वाले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, आई थिंक हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था वो, ठीक है, सेकंड लेक्चर था शायद, आई थिंक, या फर्स्ट लेक्चर था, आप जो दे सकते हो, आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर था, तो आप जाके देख सकते हो। तो इसके बाद बोले विद वाइडर कैविटीज में कैविटीज भी होती है, यानी खाली जगह भी बहुत ज़्यादा इसमें होता है, स्पेस होते हैं। यानी वुड फॉर्म करता है ड्यूरिंग द सीजन, कब फॉर्म करता है, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग वुड कहते हैं इसलिए, अर्ली वुड यानी शुरुआत का वुड भी कह देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग सीजन को होता है पतझड़ का मौसम जैसे कहते हैं, ऐसे वो कहते थे। इसलिए हमारे पास कैसे थे, समर विंटर, ठीक है, ऑटम स्प्रिंग, ये हमारे पास सीजन होते हैं। फिर एक रेनी हो गया हमारा, ऐसे हमारे पास स्प्रिंग वुड होता है, जैसे अर्ली वुड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। इन विंटर की बात करें तो हमारे पास ये, हमारे पास इन विंटर की बात करें तो कैम्बियम हमारे पास लेस एक्टिव रहता है। इसमें हमारे पास क्या रहता था, ज़्यादा एक्टिव रहता था, हमारे पास एक्टिव ज़्यादा रहता है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट में जाली एलिमेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास कैविटीज़ भी होते हैं हमारे पास, स्प्रिंग वुड हमें मिल जाता है, अर्ली वुड जिसे कहते हैं। लेकिन हमारे पास विंटर वाले में हमारे पास क्या होता है, ये लेस एक्टिव रहता है और फॉर्म करता है फ्यू जैलरी एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जैलरी एलिमेंट ज़्यादा नहीं होते, कुछ ही रहते हैं और नैरो वेसल्स रहते हैं, कोई गैप वैप नहीं होता है ये वुड में। इसे ऑटम वुड भी कह देते हैं या लेट वुड भी कह देते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है ना यहाँ से, लेट वुड से और हमारे पास अर्ली वुड से, यानी स्प्रिंग वुड से और ऑटम वुड से क्वेश्चन हमारे पास नीट एग्जाम में कई बार पूछेगा। अभी हम क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन के तौर पे नीट PYQ हम जब सॉल्व करेंगे तो अभी दिखेगा आपको। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं स्प्रिंग जो वुड होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, सॉरी लाइट कलर का भी होता है, लाइट वेट हल्का भी होता है, क्योंकि उसमें कैप हो जाते हैं, कैविटीज होते हैं। इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है उसको किसके मुकाबले, ऑटम वुड के मुकाबले, क्योंकि ऑटम वुड डार्क कलर का होता है, हाई डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेंसिटी कौन से वुड की ज़्यादा होती है, तो स्प्रिंग वुड की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है, लाइट वेट रहता है, लाइट इन कलर भी रहता है। ऑटम वुड की वही हमारे पास ठीक उल्टी रहती है, उल्टा रहता है, मतलब क्या, इसका डार्क कलर रहता है और ये डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा रहती है। अब हमारे पास दो काइंड टाइप्स के हमारे पास वुड्स हैं जो कि अपीयर होते हैं अल्टरनेट हमारे पास, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, लगातार रिंग बनाते हैं, जिसे एनुअल रिंग भी कहते हैं। अब देखो ना, किसी वुड का अगर पता करना हो कितने साल पुराना है तो उसका रिंग गिन लिया जाता है, उससे पता कर लेते हैं ये इतने साल पुराना रिंग है हमारे पास। अब एनुअल रिंग्स हमारे पास सीन कर द टाइम एस्टिमेट द एज, यहाँ लिखा हो ना, इससे हम पता कर लेते हैं एज एज, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसे देख रहे हो कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं इसके हार्ट वुड की या सैप वुड की बात करते हैं, तो उसको ऊपर कर लेते हैं। हार्ट वुड की बात करते हैं और इस सैप वुड, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया हमारे पास, चाहे वो स्प्रिंग वुड की बात करूँ या हमारे पास ऑटम वुड की बात करूँ या लेट वुड जिसे कहते हैं, या हार्ट वुड की या सैप वुड की बात करूँ, तो क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पूछ देते हैं, हमें इसे जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ पे ओल्ड ट्रीज की बात हो रही है, तो ग्रेटर पार्ट जो होता है हमारा सेकेंडरी जाइलम का, वो कौन से कलर का रहता है, डार्क ब्राउन का। जो पेड़ बड़े हो जाते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, तो डार्क ब्राउन कलर का ही होता है उसका इस टाइम में, ठीक है। तो ड्यू टू द डिपोजिशन, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास डिपोजिट होता है। कौन कौन से, टैनिन्स हो गए हमारे पास, रेजिन्स हो गए, ऑयल्स हो गए, गम्स हो गए, एरोमेटिक हो गए, एरोमेटिक जिसमें स्मेल आता है हमारे पास, ठीक है, और सब्सटेंसेस हो गए, एसेंशियल ऑयल्स आ गए हमारे पास। ये सब सारे हमारे इनरमोस्ट क्लियर होते हैं, ये सब हमारे पास आ जाते हैं एज ए क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास ये सारे आ जाते हैं। तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है प्रीवियस नीट एग्जाम में, अभी हम ये सब भी देखने वाले हैं, आप लोगों को दिखेगा।
अब हमारे पास आगे की बात करें तो ये सब्सटेंस जो होते हैं ना, मेक इट हार्ड, यही हमारे पास प्लांट ये जो वुड को हार्ड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं, लंबे टाइम तक टिके रहते हैं, रेजिस्टेंट बनाते हैं हमारे पास। इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म भी अटैक कर दे तो कुछ भी जनरली नहीं होता, इंसेक्ट अटैक कर दे तो कुछ नहीं होता जनरली। यही जो रीजन हमारे पास कंप्राइज हो गया डेड एलिमेंट जो होता है हाईली हमारे पास लिग्निफाइड वॉल्स बना लेता है, जिसे हम कहते हैं हार्ड वुड कहते हैं। अब सूख जाते हैं ना, सूखी हुई लकड़ी क्या होता है, ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी मजबूती भी इनमें रहती है, चीज़ पता ही है आपको। कच्ची वाली लकड़ी ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि हार्डवुड कैसे होता है हमारे पास, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, अब ये वाटर को भी कंडक्ट नहीं करता, बट क्योंकि इसमें बट इट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट में देता है, ठीक है। एंड द पेरिफेरल रीजन हमारे पास सेकेंडरी जाइलम होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्का कलर होता है इसका, जिसे हम सैपवुड कहते हैं, उसका डार्क कलर होता है। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है वाटर कंडक्शन में, मिल्स के ट्रांसपोर्ट में, लीफ में हमारे पास हेल्प करता है। ये दोनों क्वेश्चन यानी कि हमारे पास सैपवुड और हार्डवुड से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नीट एग्जाम आए हुए हैं, 3 से 4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसे हम देखने वाले, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं हम कॉर कैम्बियम की। अब ये कॉर कैम्बियम वाला हिस्सा जो है ना, हमारा लास्ट वाला सेक्शन रहेगा हमारा, इसे हम देखते हैं हमारे पास, आई थिंक, ठीक है। ये लास्ट वाला सेक्शन रहेगा हमारे पास कॉर कैम्बियम का, ठीक है। तो इसे देखते हैं, इसी के पास फर्दर टाइप्स मिल जाएगा। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन द ग्रोथ, तो स्टेम हमारा क्या होता है, लगातार ग्रो करता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वस्कुलर कैम्बियम एंड द आउटर हमारे पास वस्कुलर कैम्बियम, आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मिस लेयर होते हैं जो कि ब्रोकन यानी टूट जाते हैं, उसको ज़रूरत होती है उस वहाँ से रिप्लेस करने की। अब प्रोवाइड करता है न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव सेल लेयर जिसे कहते हैं, वो हमारे पास प्रोटेक्ट करता है। ये चीज़ हमें देख लेना है। हैंस सूनर एंड लेटर द अनदर मेस्मेटिक टिश्यू होता है जिसे कॉर कैम्बियम या फेलोजेन कहते हैं, डेवलप होते हैं हमारे पास। इसे यूजुअली हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन में मिल जाता है, ये चीज़ देख लेना। अब एक अभी हमने डायग्राम, अभी हमें इसका पढ़ा नहीं है कॉर कैम्बियम का, अभी हम डायग्राम देखेंगे। इस सेक्शन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम देखेंगे। अब यहाँ पे कॉर कैम्बियम की बात करें, कॉर कैम्बियम को फेलोजेन कह देते हैं, फेलोजेन। अब फेलोजेन हमारे पास जो होता है ये कपल ऑफ लेयर ऑफ थिक होता है, यानी कि थिक यानी लेयर इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, ये चीज़ याद रखना। और कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, एपिडर्मल के बाद अंदर वाला ठीक रीजन उसी को कहते हैं। इट इज़ अ मेड नैरो, ये लंबा होता है, थिन वाल्ड होते हैं इसके, नियरली रेक्टेंगुलर हमारे पास सेल्स होते हैं। द फेलोजन, अब फेलोजन की बात करें, फेलोजन कट होते हैं हमारे पास ऑफ सेल्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड से। एंड द आउटर सेल जो होता है डिफ्रेंशिएट होता है हमारे पास किसमें, कॉर्क और फैलम। एंड वाइल द इनर हमारे पास जो सेल्स होते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड फेलोडर्म में हमारे पास। तो इस चीज़ को ध्यान देना है हमारे पास। यहाँ से क्वेश्चन कम आए हैं लेकिन आए बहुत अच्छे से क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें ध्यान देना, ऑर्डर जो सेल जो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास किसमें, कॉर्क यानी कॉर्क हम कहते हैं फैलम, वही हमारे पास। और दूसरे में अगर इनर सेल्स की बात करें, वो आउटर सेल्स की बात कर रहा था, कॉर्क यानी फैलम। इनर सेल को डिफ्रेंशिएट करता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, जिसे हम फेलोडर्म कह देते हैं। यानी अगर फैलम जिसको कहेंगे वो क्या होता है, आउटर यानी बाहर वाला लेयर होता है हमारे पास, अंदर वाले को कहते हैं फेलोडर्म कहते हैं। अभी हम इस चीज़ को देखने भी वाले हैं, ये चीज़ आपको दिखनी होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। द कॉर्क इज इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू द सुबेरिन नाम का एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, सेल वाल होता है जिसमें प्लांट में, तो वो हमारे पास सुबेरिन नाम का डिपोजिशन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है हम लोग से। द सेल ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन पेनकैमेटस होते हैं। अब पेनकैमेटस टिश्यू होते हैं मेरे पास, यहाँ पे फेलोजन, फैलम और फेलोडर्म होता है। ये हमारे पास इसको कलेक्टिवली इन तीनों को मिला के हमारे पास पेरिडर्म बन जाता है। पेरी यानी पहली यानी शुरुआत वाले लेयर जिसे कहते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर ऑफ पेरिफेरल। अब प्रेशर बिल्डअप होते हैं, प्रेशर बनता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। एंड टू द फेलोजन में हमारे पास अल्टीमेटली ये हमारे पास लेयर डाई कर जाता है एंड स्लो ऑफ यानी निकल जाता है हमारे पास। जैसे बार्क ऑफ ट्री की बात कर सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री में हमारे पास क्या होता है, जैसे पेड़ की खाल होती है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। तो बार्क ऑफ ट्री इज ए नॉन टेक्निकल टर्म होता है हमारे पास, ठीक है, नॉन टेक्निकल। टू ऑल द टिश्यू एक्सटीरियर यानी बाहर की तरफ होता है वस्कुलर कैम्बियम, जाइलम फॉलम होता है, सूख के बाहर निकल जाता है। जो सबसे पहले जो सेल की डिस्कवरी हुई थी ना, रॉबर्ट हुक ने जो की थी 1665 में, तो बार्क ऑफ ट्री में ही किया था, ये चीज़ याद रखना है। तो ये चीज़ हमारा भूलना नहीं है, बार्क ऑफ ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास इंक्लूडिंग सेकेंडरी फोलेम की बात करें तो बार्क रेफर्स टू यानी कि नंबर ऑफ टिश्यू पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास पेरिडम हो गया, सेकेंडरी फोलेम हो गया, बार्क और डेट फॉर्मेट अर्ली द, इसमें हमारे अर्ली यानी सॉफ्ट बार्क की बात कर रहा है हमारे पास,
टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन यानी लेट हमारे पास जैसे हार्ड ये होते हैं हमारे पास बार्क उसी का। नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल लेयर द कंस्टिट्यूट द बार्क। एक चीज़ याद रखना, ये जो नीचे जो हमें डायग्राम जो दे रखा है ना, ये हमें किसका दे रखा है, नीम के पेड़ का दे रखा है, ये चीज़ हमें याद रखना। अब यहाँ पे देखते हैं एट सर्टेन रीजन द फेलोजन जो होता है हमारे पास उसको कट करेंगे, बहुत क्लोजली अरेंज होगा हमारे पास पेन का से दिखेगा। डेड सेल्स होता है, सूख जाने के बाद डेड सेल हो जाता है हमारे पास। आउटर जो साइड हमारा इंस्टेंट होगा कॉर्क सेल का ही होगा। ये हमारे पास पेन कैविटी सेल्स बनाएगा और सून ही रप्चर भी कर जाएगा। रप्चर मतलब टूटा जाएगा, मतलब फट जाएगा एंड फॉर्म करेगा हमारा लेंस शेप का ना एक लेंटी सेल्स जिसे कहते हैं, वो बनाएगा हमारे पास लेंटी सेल्स। ये लेंटी सेल्स एक तरह का लेयर होता है हमारा। लेंटी सेल जो परमिट देगा किसको, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करेगा बाहर से अंदर की तरफ से, यानी CO2 O2 की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी हमारे पास। तो ये चीज़ हमें देख लेना, यहाँ से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और सॉफ्ट वुड से और अर्ली वुड से हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ देख सकते हैं। अब हम उस वाले डायग्राम पे चलते हैं जिस डायग्राम को हमने अभी छोड़ दिया था, ठीक है। कौन सा, ये वाला डायग्राम हमने छोड़ दिया था ना, इस वाले को देख लेते हैं। अब फैला हमने कहा था ये बाहर वाला होता है, ये कॉर्क वाला पार्ट कह देते हैं। फैलोजन हमारे पास क्या होता है, अंदर वाला पार्ट होता है। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था ना फैलम और फैलोजन, हमने देखा था यहाँ पे फैलम। ये देखो फैलम हमारे पास कॉर्क वाला पार्ट हो गया, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म कहते हैं हमारे पास, फैलोजन कहते हैं। ये हमारे पास सेकेंडरी, ऐसे लिख देता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। ये है मेडुलरी रेज, वो होता है बीच वाली ऐसे जो रेज निकले से मेडुलरी रेज कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम तो पता ये रही, सेकेंडरी फोलम उसका अगला वाला ये रही हमारे पास। फिर हमारे पास कैम्बेम्ब्रिक बीच में हमारे पास दे रखा है, ऐसे वो कहते हैं हमारे पास। ये सारे चीज़ हो जाते हैं, ये हमारे पास ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स की बात करें, रूट्स में अभी तो हमने स्टेम की बात करें, अब रूट्स की बात करें तो रूट्स वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। डाइकोट रूट द वस्कुलर हमारे पास क्या में होता है, यानी कि जाइलम फोलम इसमें भी होता है, और इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन द ऑरिजन एंड इट ऑरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फोलम एंड द बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ द पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड द कंटिन्यूस हमारे पास वेवी रिंग होते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास बाद में सर्कुलर बना लेते हैं। फर्दर उसी की बात करें, सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है हमारे पास, ये डाइकोटिलेडोन एंड स्टेम्स में ये चीज़ हमें देखने को जाता है, ठीक है। आगे की चले तो हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम को जैसे हमने स्टेम वाले का देखा तो वैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फोलम हमारे पास सब दे रखा है हमारे पास, ये देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ सेक्शन आता है, देखो सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो कर इन द स्टेम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड हमारे पास किसकी बात कर रहा है, हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होता है, मोनोकॉट में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होता है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म वाले में होता है, ठीक है, स्टेम और रूट्स में। अब हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ अकर नहीं करता है किसमें, मोनोकॉट में, ये चीज़ देख लेना। इसका हम समरी पढ़ लेंगे, ठीक है, समरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी, हमें समरी भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम NCERT के कुछ नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का हमारा जो टॉपिक था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा दे रखा है हमारे पास, देखो सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ से हमारे पास टोटल यहाँ पे हम एटलीस्ट 26 से 27 क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। 26 से 27 क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये हमारा 2020 का क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि सही क्या चीज़ है, तभी तो हम गलत का पता लगा पाएंगे। अब हार्टवुड की बात करें, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स द मैकेनिकल, नहीं ये गलत है, नोट वर्ड नहीं देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नोट हार्ट नहीं एक मिनट, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव द मैकेनिकल सपोर्ट, ये बात तो सही है, ये बात सही हो जाती है हमारे पास। नोट वर्ड दे रखा है उससे क्या है, लेकिन हमारे पास सही दे रखा है, ये सच में कंडक्ट नहीं करता, ये चीज़ हमें ध्यान दे देना है। सैपवुड की बात कर रहा है, सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ, हाँ सही, सैपवुड कंडक्ट करता है, ये बात भी सही है, तो ये भी हमारे पास सही हो जाता है। सैपवुड इज इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम, नहीं, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया हमारे पास। सेकेंडरी इनरमोस्ट जो होता है ना हमारे पास, इनर में नहीं आउटर में जाइलम होता है, इनर में हमारे पास लाइट कलर का हमारे पास सैपवुड नहीं होता हमारे पास, तो ये हमारे पास गलत हो जाता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ड्यू टू डिपोस्टेनिन स्टेनिन्स की रेजिन्स की ऑल्सिन की डिपोजिशन होती है, तो सही हो जाता है हमारे पास, ठीक है। और डार्क कलर का होता है हार्डवुड, ये चीज़ देख लेना। ये लाइटर कलर तो होता है, लेकिन इनर मोस्ट की बात जो करें वो गलत देती है हमारे पास। अब सेकेंडरी क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की मेनली
ये आपको हम यहाँ पे दिखा भी सकते हैं पूरा। ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो पूरा सेक्शन हो जाएगा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ये हार्टवुड वाले में, यहाँ वाले सेक्शन में जाओगे, ये वाले में, ठीक है, यहाँ वाले इस वाले सेक्शन में पूरा मिल जाएगा। हार्टवुड और सैपवुड का पूरा सेक्शन मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन बिलो इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन एनुअल रिंग की बात करा। देखो इससे कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हमारे पास। एनुअल रिंग हमारे पास जो होता है प्रोमिनेंट होता है नहीं होता है, अब इसमें सही गलत की बात की हमारे पास, तो एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट, नहीं है, गलत दे रखा है, यही हमारे पास गलत दे रखा है। सबसे पहले तो यही ऑप्शन हो जाना चाहिए। एनुअल रिंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड, सही बात है, ये तो दे रखा है हमारे पास, ये सही हो जाता है। तो ये इसके क्वेश्चन के हिसाब से अगर बोला जाए तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि हमें नोट ट्रू पूछा है इसमें से, ठीक है। ये चीज़ हमें देख लेना है। एलिमिनेशन मेथड से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे 2018 का था, देखो यहाँ पे 2019 में 20 में एक, 19 में एक क्वेश्चन पूछा, यानी एक क्वेश्चन तो इस सेक्शन से जरूर पूछा जाता है। 2018 में देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंडरी जाइलम की और सेकेंडरी फोलम की बात करते हैं तो डाइकोट स्टेम में तो होता है, प्रोड्यूस करता है क्या हमारे पास, एपिकल में स्टेम नहीं, एपिकल तो हमारे पास रूट और शूट के टिप में होता है ना, तो यहाँ पे ये नहीं होता हमारे पास, ये चीज़ देख लेना है। वस्कुलर कैम्बियम रिंग उसमें होता है, ये चीज़ हमें देखना है। वस्कुलर में हमें जाइलम फोलम दिखता है हमारे पास, ये चीज़ देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होता है। वही हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो प्लांट्स हैविंग लिटिल नो सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं होता, किस में नहीं होता, ग्रासेस में नहीं होता, बाकी सब में होते हैं हमारे पास, ठीक है। कॉनिफोस साइकेट्स इसमें होते हैं हमारे पास, इसमें नहीं होते। तो वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली हमें किस में गिव राइज टू, किस में मिल जाएगा हमारे पास, प्राइमरी फॉलम में, पेरिडर्म में, और इसमें तो सेकेंडरी जाइलम में मिल जाता है हमारे पास वस्कुलर कैम्बियम, इसी में तो जाइलम एंड फॉलम तो इसी में होता है हमारे पास, क्योंकि हम सेकेंडरी की बात करते हैं सेकेंडरी मिलेगा हमें। इसके बाद हम 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास 2017 के क्वेश्चन है, तो ऊपर वाली 2017 ही का था, तो देखिए कितने मस्त मस्त यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स किस में होता है, पेनिकैमिटस टिश्यू होता है हमारे पास, तो फैलम में यानी बाहर वाला जो होता है हमारे पास कॉर्टेक्स वाला लेयर जिसे कहते हैं, कॉर्टेक्स अब अंदर वाला फेलोजन होता है जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं ना, वो उसमें नहीं होता, ये वाला होता है हमारे पास। ये ऑप्शन हो जाता है हमारे पास। 7th क्वेश्चन 2017 का, ये देखो 3 क्वेश्चन 17 में आए थे। तो आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग पूछा है यहाँ पे, ठीक है, राइट नहीं पूछा है। इट इज़ हाईली ड्यूरेबल, ये हाईली ड्यूरेबल क्या होता है, हार्टवुड की पूछा है ना, तो हार्टवुड हाईली ड्यूरेबल होता है। कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, नहीं, वाटर मिनरल्स का नहीं करता, तो ये गलत, यानी ये ऑप्शन ही सही हो जाता है हमारे पास, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं। ऐसे आप देख लो। 8वें क्वेश्चन की बात है, बैलून शेप्ड, अभी आ गया ना वही क्वेश्चन, बैलून से टाइलोसिस हो जाता है हमारे पास, तो ये किस में आ जाता है हमारे पास, ये चीज़ देख लेना है। तो टाइलोसिस हमारे पास ऑरिजिनेट द ल्यूमेन ऑफ द वेसल्स, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स सैपवुड इसमें तो होता ही नहीं है हमारे पास, ल्यूमेन इसमें कहाँ हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम बैंड का वेसल्स इनटू वेसल्स, यस, ये हमारे पास ये ऑप्शन हो जाता है। सेकेंड पार्ट था ना उसमें नीट है, उसमें दिया गया था ये, ठीक है। अब आगे करते हैं 9th क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ में दे रखा है, हमें अच्छे से रीड करना है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, रूट, सेकेंडरी फोलम, फैलम हमारे पास। अब देखो कौन सा सही ऑप्शन है हमें ये बताना है। तो हमारे पास सीक्वेंस के हिसाब से लगा है हमारे पास, सीक्वेंस के हिसाब से लगा तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहाँ से, नहीं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं आता हमारे पास, सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा, पहले पे ये, फिर दूसरे पे ये, एंड तीसरे पे आई थिंक हमारे पास हाँ तीसरे पे ये, फिर चौथे पे ये आ जाएगा। देखो फोर्थ ये दोनों गलत, फर्स्ट, फिर ये भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन ही हमारा दे रखा है, ठीक है। लेंटी सेल्स की बात करते हैं। लेंटी सेल इन्वॉल्व किसमें होता है हमारे पास, लेंटी सेल्स हमारे पास होते हैं किसमें, ये तो एक पर अगर लेयर होता है ना तो बाहर की तरफ होता है ना, तो फोटोसिंथेसिस वाला तो ऑप्शन गलत। गैस एक्सचेंज में हमारे पास, यस, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इन दोनों में तो हेल्प नहीं करता है। लेंटी सेल्स होते ही हैं, ग्रीन कलर के होते हैं ना मेनली हमारे पास, यंग प्लांट जो होते हैं उसमें। एज ऑफ द ट्री कैन बी कैंडिड, अरे यार ये तो गिरिथ हम ये नहीं रहते, एनुअल रिंग्स को गिन के हम पता लगा देते हैं, ये सब हमारे पास गलत है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसे कहते हैं, जाइलम और फोलम जिसमें होता है हमारे पास, उसी में कहते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कहते हैं मेडुलरी रेज वाले में आ जाता है हमारे पास, डेवलप होते हैं कैम्बियम, ठीक है। 13th क्वेश्चन की बात करें, 13वें क्वेश्चन की, तो कॉमन बॉटल कॉर्क ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है।
फिर वाटर कॉर्क किसे कहते हैं हमारे पास, तो फेलोजन यानी सेकेंडरी कॉर्क को कहा जाता है। अब कॉर्क कैम्बियम की बात करें, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें तो हमारे पास किस में आता है, ये तीनों को एक साथ मिला के हमारे पास पेरिडर्म बना जाता है हमारे पास। पेरिडर्म ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, इसमें हमारे पास किसमें एनसीईआरटी में ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। इन तीनों को मिला के यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ ना एंडोगेमस फेलोजन फैलम, और हमारे पास इन तीनों को मिला के क्या होता है, पेरिडर्म बनता है। देखो तो हमारे पास यहाँ से क्या आता है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ना, तो ये चीज़ देख सकते हो आप। ठीक है, आते हैं 15th क्वेश्चन पे। हमारे पास हार्टवुड की बात करते हैं। हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैडवुड, यस डिफर तो करता ही हमारे पास, हैविंग द डेड एंड नॉन कंडक्टिंग, हाँ डेड होता है तो नॉन कंडक्टिंग कैसे हो जाएगा, तो ये बात सही, हमारे पास ये ऑप्शन जी हो जाता है, ये सब कुछ नहीं होता हमारे पास। वस्कुलर टिश्यू की बात करिए तो वस्कुलर टिश्यू में हमारे पास जाइलम फोलम की बात हो जाती है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास पिलोरोम होता है, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन हमें पिलोरोम होता है, ये देख लेना हमारे पास। अब हमारे पास क्रिटिकल स्टडी सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट्स विच फ्रॉम द फ्लोइंग सुटेबल, इसमें से कौन सा सुटेबल हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्लांट किंगडम सेक्शन देखेंगे ना, उसमें भी हमें मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसे हमें देख लेना है। तो टीक एंड पाइन के ही हमें मिल जाते हैं, पाइन का जो प्लांट होता है उसमें। डिफ्यूज फॉरेस्ट वुड्स होते हैं हमारे पास, जो किसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन, अब कैसे ग्रो करता है हमारे पास, एलियम हमारे पास एनसीईआरटी का नहीं है, तो ट्रॉपिक रीजन में ग्रोथ करता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग मैस्मेटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइक्लोरोस्टाइम, ये दे रखा है थिंक, तो हमारे पास इसमें सीधा सीधा फेलोजन का, इंटरफेसिकुलर बिल्कुल नहीं आएगा उसमें, इसमें सेकेंडरी जाइलम फोलम की मेनली बात की गई है, उसमें इंटरकैलिमेस्टम की तो अभी बात ही नहीं की है, तो फेलोजन हमारे पास आ जाता है, तो ये चीज़ हमें देख लेना है। अब पेरिडर्म इंक्लूड्स हमारे पास, पेरिडर्म किस में होता है, कॉर्क में होता है, सीधी बात था अगर देखें तो, उसी को कहते हैं ना पेरिडर्म। फिर हमारे पास सेकेंडरी वाले को फेलोजन कह देते हैं। एज द ट्री ग्रोज ओल्डर द विफ ऑफ द फ्लोइंग इंक्रीज मोर रेपली इन थिकनेस, थिकनेस किसकी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है हमारे पास, हार्डवुड की, सैपवुड की थोड़ी करती है हमारे पास। सारा चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन में, अगर चले जाओगे ना इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में जाओगे ना हार्डवुड में, देख लो सारा मिल जाएगा आपको। डेड प्लांट होता है, हाईली डिग्निफाइड होता है इसमें, और ड्यूरेबल होता है, सारा चीज़ दे रखा है हमारे पास, तो ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, पेरिडर्म प्रोड्यूस बाय, अब देखो ये अगेन दोबारा यही क्वेश्चन है, पेरिडर्म हमारे पे क्या होता है, किसको प्रोड्यूस करता है हमारे पास, तो यहाँ पे फेलोजन होता है हमारे पास, तो होता है उसके अंदर। विच एक्सपोज वुड विल डेके फास्टर, कौन सी चीज़ खराब होता है हमारे पास, सैपवुड, इंसेक्ट लग जाते हैं ना। एबनॉर्मल एनोलॉस, ये हमारे इसका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो इसका हमारे केनिया एग्जाम्पल आ गया हमारे पास इसका ऑप्शन, तो ये चीज़ हमें लगा देना है। इसके बाद वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूस करता है क्या हमारे पास, ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं, ये चीज़ हमारे पास सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फोलम ही करता है, तो हमें पता है, तो यही हमारा हो सकता है। प्राइमरी वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, एक में सेकेंडरी एक में प्राइमरी दे रखा है ना, इसलिए हमारे पास। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आज का। आउट ऑफ द डिफ्यूज पोरस द रिंग पोरस वुड्स विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होता है हमारे पास, कौन सा सही है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास रिंग पोरस मोर वाटर कंडक्ट्स नहीं, शॉर्ट पीरियड नहीं, डिफ्यूज द पोरस वुड्स रिंग पोरस वाटर कैज मोर वाटर देन नीड द हायर, हाँ सही बात है, ये हमारे सी ऑप्शन से रहता है। कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम, हमारे पास कॉर्क कैसे फॉर्म करता है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे आ जाता है, कॉर्क कैम्बियम जिसे फेलोजन कहते हैं हमारे पास, ये चीज़ होता है। ये हमारे कुछ 27 क्वेश्चन थे, इसे आप देख सकते हो हमारे पास। सारे क्वेश्चन हमारे किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, हार्टवुड वाले सेक्शन से अगर बात करूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर हमारे पास ऑटम इस वाले वुड इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, बड़ा दिक्कत है, आप लोगों का रिस्पॉन्स भी नहीं आता। देखो पसीना है पूरा, फैन ऑफ है, तब ये वीडियो बना रहे, पूरा पसीना वसीना, रात के हो रहे, देखो 1 बज रहे, हम लोग आप लोगों के लिए जाके रात को लेक्चर बनाते हैं, मेहनत करते हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता तो हमें भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें भी अच्छा फील नहीं होता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ रिस्पॉन्स दें वीडियो पे हमारा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।